ओके, सो व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे, क्या लिखा है आज मैंने? आज हम हिंदी में बात कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारी जो क्लास है वो है हिंदी क्लास। ओके, तो मैंने क्या लिखा है पीछे, हम क्या कर रहे हैं, कौन मुझे पढ़ के बताएगा? नो नीड टू राइट, अभी आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन मैम। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आप लोगों ने अभी लिखना नहीं है, सिर्फ हम क्लास में ध्यान देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, लिखना नहीं है किसी ने भी। वन सेकेंड। ठीक है, ओके। तो क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन? एनी आइडिया? किसको पता है संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अगर पता है तो थम्स अप, अगर नहीं पता तो आप थम्स डाउन भी कर सकते। अच्छा, व्यंजन पता है? थम्स अप और थम्स डाउन। व्यंजन, हम सबको व्यंजन पता है? यस। व्यंजन क्या होते हैं? क्या होते हैं व्यंजन? क से क से ह तक, कबूतर। क से ह तक होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजन। गुड, ओके। और अ से बड़ा अंक खाली तक क्या होते हैं? स्वर। 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 ओके, ग्रेट। ओके, अ से बड़ा अंक खाली तक होते हैं स्वर और क से ह तक होते हैं व्यंजन। ये हम सबको आता है? आता है अच्छे से? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर, वो है संयुक्त व्यंजन। ओके, संयुक्त व्यंजन। वन सेकेंड। Sorry, there is some problem with my internet today, so that is why it's happening. Okay, संयुक्त व्यंजन हम कर रहे हैं, तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। हमने वो सुना है, श से क्षत्रिय, सबने सुना है? यस मैम। यस। उसके बाद क्या यस आता मैम। है? यस। श से क्षत्रिय के बाद क्या आता है? से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल, वेरी गुड। त्र से त्रिशूल के बाद ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी, और ज्ञ से ज्ञानी के बाद ज्ञान। श्र श्रमिक। से श्रमिक। यहाँ देखो, श्रमिक। ये है संयुक्त व्यंजन। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। ठीक है, क्लियर? अब आप बोलो
बोलोगे कि ये संयुक्त व्यंजन कैसे हैं, ये तो व्यंजन ही होते हैं, जैसे क कबूतर ऐसे क्षत्रिय है, तो इनको हम संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, या संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, संयुक्त का मतलब, संयुक्त व्यंजन होते हैं जब हम दो व्यंजनों को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, हमने दो व्यंजन को एक साथ जोड़ा, उसकी जो साउंड है, जो आवाज है या जो अक्षर बनता है, वो होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, एक मिनट, मैं एक वीडियो अगर मुझे मिलता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जो दो अलग अलग वो वर्ण जो दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए, ठीक है, वो वर्ण, एक वर्ण एक अक्षर, वर्ण किसे बोलते हैं हम, अक्षर को। तो जो अक्षर, जो वर्ण दो अलग अलग अक्षरों, दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ के बनता है, उसे हम बोलते हैं उदाहरण से संयुक्त समझते हैं। व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन में क्ष, तो कौन कौन से वर्ण आते हैं संयुक्त व्यंजन में? श मैम से श, क्षत्रिय, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। ठीक है, ये हमारे कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। और इनको संयुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो वर्ण या दो व्यंजनों को मिलकर, जोड़कर, प्लस करके जोड़कर एक व्यंजन बनता है, उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। त्र, ज्ञ, श्र, ये चार वर्ण हैं। आइए और अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं। अब देखो, एक मिनट, अब पहला जो हमारा पहला वर्ण था, वो था, ये क्या है? श, श से क्षत्रिय। ठीक है, अब देखो, अब जब हम क्षत्रिय, जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमने श बोला है। श, नो, इट इज क्ष। क्ष कैसे? पहला वर्ण कौन सा है? क, कबूतर वाला क। और ये क्या है? षटकोण। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। हाँ, सबने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। क और श, तो जो ये क है, जो ये पहले वाला क है, इसकी हम आधी आवाज को लेंगे, आधी साउंड को लेंगे, यानी कि थोड़ी सी साउंड लेंगे। क, क, क नहीं बोलेंगे, क। ठीक है, क, सब ट्राई करो, बिल्कुल थोड़ी, इतनी सी क। उसके नीचे हम ये हलंत भी लगाते हैं, इसका मतलब ये कि आपको इसकी पूरी आवाज को नहीं लेना है, क कबूतर नहीं, क। और ये है श, क, श, क्ष, क्ष। जब आप इसको जल्दी पढ़ोगे तो इसको कशा नहीं पढ़ना, ये कशा नहीं है, क श क श नहीं, क्ष। क की जो साउंड है वो बिल्कुल हल्की सी हाफ साउंड आएगी श से पहले, क्ष, क्ष। किस किस को अपनी साउंड आ रही है? क्ष।
कशा नहीं, ये क श कशा नहीं है, रॉन्ग। क्ष, क को बिल्कुल हम थोड़ा सा बुलाएंगे और श को हम पूरा, क्ष श। इसी से बनता है क्षत्रिय। क्षत्रिय, इसमें हमें क की आवाज भी आती है, बिल्कुल थोड़ी सी। सब एक बारी प्लीज ट्राई करो, जिनके पेरेंट्स पास में बैठे हैं वो प्लीज इसको नोटिस करें कि कैसे बच्चा इसको प्रोनाउंस कर रहा है। क्ष, क्ष, एवरीबडी जस्ट ट्राई। कशा नहीं है, श नहीं है, क्ष, कक्षा। या अगर हम इसकी बात करें, क्षत्रिय, क्ष। और हम इसको बोलते हैं माफी, माफी को हम और क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षमा, क्षमा। तो क और श दोनों की आवाज इसमें आएगी। मैम, यस मैम वी आर ड्रिंक वाटर। यस बेटा, ओनली 1 minute फॉर एवरीवन। वॉशरूम, वाटर, 1 minute ब्रेक, जस्ट गो एंड कम बैक फास्ट। इसके बाद में आपको कोई ब्रेक नहीं दूंगी, ठीक है? सिर्फ 1 minute है, जल्दी से वॉशरूम एंड वाटर ब्रेक यू कैन हैव। 1 second, ओके। कक्षा इज वो डिफरेंट है, ठीक है? कक्षा अलग है, उसमें आपको क की भी साउंड आ रही है और क्ष की भी आ रही है, पर जब हमें खाली इसकी साउंड को प्रैक्टिस करना है तो आप क्षत्रिय बोलिए, क्षमा, क्षमा। जब हम बोलते हैं क्षमा कर दो, ठीक है? तो इसमें जो दो साउंड आ रही है वो है क और श। अब मैं चाहती हूं आप लोग एक बार अपनी नोटबुक में इसको लिखो। पहले आप श से क्षत्रिय बनाओ, आप ऐसे श से क्षत्रिय बनाओ, ठीक है? और उसके आगे आपने लिखना है क प्लस श, और क के नीचे हल्का सा हलन। और बोलना भी है क्ष, ठीक है? क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, नो मैम, नॉट एन, जल्दी से बच्चे, जल्दी जल्दी, स्पीड। मैम कॉपी क्या लगा है कॉपी? बेटे इसको मैम इसको हम हलंत, इसको हम हलंत बोलते हैं। आप इसको इजी वे में ये लो कि आपने जो क की साउंड है, क की जो आवाज है उसको थोड़ा सा यूज करना है, हाफ, पूरा क नहीं बोलना, ठीक है? और श को हम पूरा बोलेंगे, ठीक है? श से क्षत्रिय के बाद कौन सा व्यंजन आता है, संयुक्त व्यंजन? त्र, वेरी गुड। त्र से त्रिकोण, त्रिशूल, वेरी गुड। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण। अब त्र में क्या होता है, त और र, त और र। जब हम इसको जल्दी बोलेंगे तो ये बन जाएगा त्र, तर 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 त। जब आप जल्दी में इसको बोलोगे, त का बिल्कुल थोड़ा सा हमें साउंड चाहिए, त र, त्र, त्र। तो ये बन गया त्र। अब यहाँ पे आपने देखा, हमने दो व्यंजनों को, दो वर्णों को, व्यंजनों को जोड़ा, तब जाके हमें ये वाला व्यंजन मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त, ठीक है? त और र, त्र। तो त्र से होता है त्रिशूल, त्रिकोण, त, त और र, र से रस्सी वाला र, और त से तरबूज वाला त,
और जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये बन जाता है त्र। त्र, क्ष, क्ष, त्र। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ पूछना हो? नो मैम। ओके, अब हम आते हैं। नो मैम। अच्छा, कितने संयुक्त व्यंजन थे? कितने थे संयुक्त व्यंजन? मैम 4। चार। ठीक है, दो हमने कर लिए, दो हमने मैम कर लिए। 4। अब हम आते हैं मैम तीसरे 4। पे। तीसरा वाला क्या है? मैम क्या? ज्ञ। मैम 4। मैम ज्ञ, क्या है? ज्ञ से मैम क्या? मैम ज्ञानी। ज्ञान। मैम यहाँ से ज्ञानी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम कौन से वर्णों को जोड़ते हैं? ज और या। ज और या। जब हम इनको जोड़ते हैं, ज की साउंड बिल्कुल या, मैम थोड़ी सी। थोड़ी सी। ठीक है, और ये बनता है ज्ञ। ठीक है, ज की साउंड बिल्कुल थोड़ी सी और या। कभी कभी हमें, जब हम व्यंजन लिखते हैं क कबूतर या ख खरगोश वाला, तो बच्चे पूछते हैं मैम हम इसको कहाँ यूज करते हैं, हम इया को कहाँ यूज करते हैं? तो अब आप देखो इसको हमने कहाँ पे यूज किया है। ज, य, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञ। ठीक है, यज्ञ, उसमें भी हम इसे यूज करते हैं। सब जो बच्चे, आप जितने बच्चे लिख रहे हो, आपने इसको बोल बोल कर लिखना है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है आपको याद भी ना रहे कि हमने क्या लिखा था। ज, बिल्कुल थोड़ी सी आवाज ज और न्या। क्लियर? मैम ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी बनेगा ये, ज्ञानी या, तो ज्ञ। यू हैव नॉट डन? ओके, जस्ट वेट, एक मिनट। देखो, बोल कर लिखेंगे सब, बिना बोले आपने नहीं लिखना है। मैम ये चीज लिखना है। हु इज आस्किंग? मैम ये लिखना है। बच्चे, जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाले, यही लिखने हैं अभी। ज्ञ, क्ष, क और श, क्ष, त्र, त, र, त्र, ज्ञ, ज, या। कर लिया सबने? मैम नो। यस मैम। बच्चे, थोड़ा सा स्पीड से, थोड़ा सा, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है क्लास में, तो अगर हम स्पीड से करेंगे तो हम पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। थोड़ी सी अपनी स्पीड आप लोगों ने बढ़ानी है, बिकॉज अब आप लोगों के पास ज्यादा ज्यादा लिखने का मटेरियल होता है स्कूल में भी, तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ और सुंदर लिखना है लाइंस में। जल्दी लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम हैंडराइटिंग गंदी करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या है? ज्ञ, ज्ञानी के बाद क्या आता है? मैम श्र, श्र से श्रमिक। श्रमिक। ठीक है, श्र से श्रमिक। अब यहां देखो, अभी कोई लिखेगा नहीं, जस्ट हैव अ लुक। श्र, श्रमिक, तो इसमें कौन से दो व्यंजनों की आवाज आ रही है? श और र। श्र, श्र, जैसे त्र था, श्र, श्रमिक, श्रवण, श्र, श, शलगम वाला श, और र से रस्सी, और नीचे
ठीक है, तो श की जो साउंड आएगी, जो श की आवाज है, वो हम बिल्कुल थोड़ी सी यूज करेंगे। श और र, तो ये बन गया हमारा श्र, श्रमिक वाला श्र। ओके, ये देखो, श्रमिक वाला श और र, श्र। सुंदर लिखना है, इनको बनाना तो मुझे पता है, अब आपको आता है, क्योंकि आप कब से हम ये व्यंजन और स्वर कर रहे हैं हर क्लास में, तो आई नो आपको बनाना अच्छे से आता है, बट आपको इनकी पहचान होनी भी बहुत जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, त्र को और स्पेशली हम क्ष और श्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्षत्रिय में और श्रमिक में, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब एक बारी हम सब, मैं भी और आप भी, चारों संयुक्त व्यंजनों को पढ़ेंगे, फिंगर, उंगली रखकर। ठीक है, चलो, फर्स्ट वाला क्ष, क्ष, श, फर्स्ट वाला श। ठीक है, उसके बाद हम आ गए सेकंड पे, त्र, त्र, त्र। पहले वाला श, फर्स्ट वाला क्ष, त्र, त्र। इतनी जल्दी नहीं बोलना कि आपको त्र की जगह त सुनाई दे। ठीक है, त्र, य, यानी वाला य, और श्र, श्रमिक। आप जब बोल रहे हो, आपको इतनी स्पीड में ऐसे भी नहीं बोलना कि जो संयुक्त व्यंजन का दूसरा वाला वर्ण है, दूसरा व्यंजन है, वो सुनाई ना दे। जैसे अगर हम कई बारी जल्दी बोलते तो हम इसको श, इसको हम श बोल देते हैं, या इसको भी हम श बोल देते हैं, पर दोनों की आवाज आनी चाहिए। प्रैक्टिस से हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, इनसे रिलेटेड शब्द लिखोगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं वो वीडियो में फिर से शेयर कर रही हूँ, आप सब अपने आप को म्यूट पर रखेंगे और ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है एवरीवन, और मुझे लगता है सबने रिटर्न कर लिया है, अब मैं कुछ और लिखवाने वाली नहीं हूं, तो अपनी नोटबुक पेंसिल को साइड में रखें और सीधे बैठ बैठ जाएं, और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। ओके, तो पहला जैसे हमने पढ़ा था, क्ष में क, श, क्ष। ठीक है, फिर दूसरा था ज, ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ। ठीक है, त, र, त्र, और श, र, श्र। क्षत्रिय, ज्ञानी, त्र, त्रिशूल, श्र, श्रमिक। ये चारों वर्ण किन किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं? सबसे जैसे और इ कौन से शब्द बनते हैं? हाँ, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षमा, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षमा। इसमें जो है क्ष, वो शुरू में ही यूज हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्ष। ये है त्र, त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र।
ये है ज्ञ। तो त्र से हमने देखा, त्र से त्रिशूल और त्र से त्रिकोण। ठीक है, फिर आता है ज्ञ। ये है ज्ञ। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बुद्धिमान लोग। और ज्ञान मतलब नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान। तो इसका जो संयुक्त व्यंजन है वो है ज्ञ। ज्ञ। श्र, श्र से श्रम, श्र से विश्राम। ओके, श्र से श्रम, श्रम मतलब मेहनत करना, श्रमिक मतलब जो मेहनत करता है, कोई मजदूर, ठीक है, श्रमिक। तो यहाँ श्रम, श्रम मतलब मेहनत करना। और विश्राम, विश्राम मतलब आराम करना। तो यहाँ पे जो श्र है वो शुरू में यूज हो रहा है, और विश्राम में वो बीच में यूज हो रहा है। तो शुरू का जो व्यंजन है, जो वर्ण है वो वी है, उसके बाद हमने यूज किया श्र। तो विश्राम, विश्राम। क्लियर? श्र। आशा है आपको संयुक्त व्यंजन अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कुछ कंफ्यूजन, कुछ पूछना है किसी ने, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो नेक्स्ट में, एक मिनट, 1 सेकेंड। ओके, अब यहां हमारे पास ये हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब हम इनको पढ़ेंगे। आप लोग म्यूट पे रह के इनको पढ़ोगे मेरे साथ में, ठीक है, अनम्यूट नहीं करना। तो पहला जो है वो है क्ष, क्षमा, क्षमा जैसे हमने पढ़ा था, क्षमा। दूसरा कक्षा, इसमें क्ष जो है वो बाद में आ रहा है, कक्षा। तीसरा पक्षी, पक्षी। फिर है शिक्षक, शिक्षक। ठीक है, इसमें श भी है और क्ष भी है। शिक्षक। चित, परीक्षा, परीक्षा। अब जब आप री के बात करते हो, बोलते हो, तो आप देखना कि क की साउंड भी आ रही है उसमें, परीक्षा। तो इसीलिए क और श है, तभी हमें दो क और श की आवाज आ रही है। तो परीक्षा, ये थे क्ष वाले। फिर है त्र, त्र, चित्र, चित्र। मित्र, मित्र। चरित्र, चरित्र, चरित्र। त्रिशूल, त्रिशूल। पत्रिका, पत्रिका। ठीक है, हमें त्र में त और रा की आवाज आ रही है, पर हमने उसकी जगह संयुक्त व्यंजन त्र को यूज किया, तो हमें एक संयुक्त व्यंजन मिल गया। फिर आता है ज्ञ, यज्ञ, यज्ञ। आज्ञा, आज्ञा। ज्ञानी, ज्ञानी। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको आराम से पढ़ेंगे।
आज्ञा, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मतलब दूसरों की बात मानना, आज्ञाकारी मतलब जो दूसरों की बात मानते हैं। फिर आता है श्र। अब हमने क्ष पढ़ लिया, त्र पढ़ लिया, ज्ञ पढ़ लिया। लास्ट हमारा संयुक्त व्यंजन है श्र। आ श्रम, आश्रम। श्र पे बड़ी की मात्रा, श्री मान, श्रीमान। श्र वर्ण, श्रवण। परिश्रम, परिश्रम। और लास्ट में है श्रमिक, श्रमिक। क्लियर? बहुत सारे बच्चे मुझे पता है मेरे साथ नहीं रीड कर रहे हैं, बट आपने रीडिंग करनी है, बुक्स को पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तभी आपको जब ये वाले शब्द बार बार आप पढ़ोगे, आपको कहीं पे दिखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हम इनको कैसे और किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कैसे बोला जा रहा है। ठीक है? वरना हमें 2-3 शब्द ही आएंगे, उससे ज्यादा हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप रीडिंग करोगे तो प्रॉपर आप उसको समझ सकते हो कि कहाँ पे हमने कौन सा संयुक्त व्यंजन जो है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है। ओके, ठीक है। तो एक बार ही हम लास्ट रिवीजन कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन का दोबारा से, लास्ट टाइम। पहला है क्ष, क और श, क्ष, क्षत्रिय। क्षमा, शिक्षक। उसके बाद आता है त्र, त और र, त्र, पत्र, मित्र, त्रिशूल। उसके बाद आता है ज्ञ, ज और या, ज्ञ, ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान। और लास्ट आता है श्र, श और र, श्र, श्रमिक, विश्राम, श्रम, आश्रम। उसमें हम इसको यूज करें। ठीक है? अदरवाइज हम ऐसे भी लिखते हैं आ श र म, हम ऐसे भी लिख सकते थे, पर हमने संयुक्त व्यंजन श्रम, क्योंकि जो ये श्र है इसमें स की जो आवाज है वो श की, सॉरी, वो बिल्कुल थोड़ी सी है और र की ज्यादा, तो आश्रम। क्लियर? ओके, तो ये आज के लिए इतना ही था आपका। एंड आई होप इस क्लास के बाद आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करोगे सो दैट आपको अच्छे से बोलने आ जाए। और मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो सी यू एंड